महल का द्वार बंद करो, कोई घुसपैठिया है यहाँ पे। जल्दी द्वार बंद करो। वसुनंदन, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अशोक को? पता नहीं अशोक ढूंढ क्या रहा है। इससे पहले कि अशोक पर कोई संकट आए, हमें आचार्य राधाकुट को सूचित करना होगा। चलो। कहीं उन सैनिकों ने वसुनंदन और सुभाव को तो नहीं पकड़ लिया, या फिर वो विचित्र व्यक्ति जो मुझसे टकराया था, कहीं वो घुसपैठिया तो नहीं था। क्या करूं? सुरंग तक जाने का जोखिम उठाऊं या भी यहां से भागकर पुनः प्रयास करूं? चोर मेरे विवाह के सारे आभूषण ले गया, और जब मैंने उस चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पीछे से मेरे सर पे प्रहार किया। मैं देख भी नहीं पाई कि वो कौन था। लेकिन यहाँ इस महल में चोर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी? हमें तो संदेह है कि ये किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना से ध्यान भ्रमित करने का प्रयास है। कहीं सम्राट बिंदुसार को इस बात का पता तो नहीं चल गया कि हमने आचार्य चाणक्य का अपहरण किया है? धर्मा को छुपने के लिए संतर महल से ज्यादा महफूज जगह कोई नहीं हो सकती। जरूर उसने किसी रानी का यकीन जीता होगा और उनकी ही छाया में पल रही होगी अपनी असलियत को छुपाकर। इस चोरी के बाद सभी रानियों का अपनी दासियों के ऊपर से यकीन हट जाएगा। उसके बाद धर्मा भागेगी कहीं ऐसी जगह जहां उसे कोई पहचान न सके। लेकिन वो नहीं जानती कि मैंने उसके लिए क्या जाल बिछाया हुआ है। राजा ने अशोक को नहीं देखा। अशोक, कोना कोना देखो, वो चोर यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अपहरण? आचार्य चाणक्य का? इतनी महत्वपूर्ण बात मुझसे छुपाई गई? क्या हुआ? मेरे विवाह के लिए जो आभूषण तैयार किए गए थे सब चोरी हो गए। चोरी? हाँ, और चोर ने चोरी के साथ राजकुमारी अग्निशिखा के ऊपर प्रहार भी किया है। तुम ठीक तो हो ना? वैदराज को बुलाओ। नहीं महारानी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तो किसी बात का है कि वो चोर मेरे हाथ से निकल गया, अन्यथा मैं उसे। चिंता मत करो अग्निशिखा, अगर चोर प्रवेश कर भी चुका है तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। सम्राट, ये कोलाहल कैसे? कोई घुसपैठिया था। घुसपैठ? वो भी राजभवन में? जी। पकड़ा गया? नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने कक्ष में ही रहें। जैसे ही घुसपैठिया पकड़ा जाए उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जी। सुनो, अगर राजभवन के बाहर कोई भी दासी जाती हुई दिखे तो उसे फौरन पकड़कर मेरे पास लाओ। याद रखना, मेरे पास, किसी और के पास नहीं।
सुभाऊ, सुभाऊ, उठो। ए, रुको। मैंने रुकने के लिए कहा, रुके क्यों नहीं? वो हाँ, मैं ये हम दोनों तो चलो सेनापति मीर के पास, वहीं सत्य निकलेगा तुम्हारा। दोनों मेरे साथ हैं। प्रणाम आचार्य। किंतु ये दोनों भाग क्यों रहे थे? मैंने इन दोनों को भेजा था राजकुमार सुशीम और श्यामक को संदेश पहुंचाने कि कल राजकीय विद्यालय में एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इन्हें अवश्य विलंब हुआ होगा, इसलिए भाग रहे थे, क्योंकि समय पर ना पहुंचने पर राजकीय विद्यालय में दंड क्या होता है उससे ये दोनों भली भांति परिचित। समय का ध्यान देना चाहिए, बेकार में आचार्य को कष्ट दिया। मुझे आचार्य राधागुप्त ने भेजा है। अशोक कहाँ है? राजभवन में चोरी करने का दुस्साहस कौन करेगा? कोई यही का हो सकता है जिसे पता हो कि गहने कहाँ रखे हैं। मेरे आभूषणों के बारे में आपको भी तो पता था रानी नूर। क्या कहा तुमने? वही जो सच है। आभूषण के आने के बारे में आपको भी पता था। चुप, एकदम चुप। ये मत भूलो कि हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो जबान खिंचवा लेते। और अग्निशिखा, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ जो भी गलत हो उसकी वजह हम हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा रानी नूर कि इस बार आप सही हो। मितेरा, ऐसे क्या आवश्यकता आ गई थी कि आचार्य चाणक्य का अपहरण करना पड़ा? और ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य को कुछ ऐसा ज्ञात हो गया हो जो... अच्छा, मैं तो भूल गया था। मेरी मितेरा को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं। और तुम पत्नी होने का अधिकार तो मांग लिया, किंतु अपने होने वाले पति पर विश्वास करना तो सीख लेती। मरा नहीं है, केवल मूर्छित हुआ है। मुझे उन लोगों ने देख लिया। मुझे संदेह हुआ था, इसीलिए मैं आई हूँ आपकी सहायता करने, ताकि आपको किसी सुरक्षित स्थान पे पहुँचा सकूं। किंतु अशोक तो अंदर है, इसके बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? आप अपने को सुरक्षित कीजिए। जाइए आचार्य राधागुप्त के पास, वो आचार्य चाणक्य के निवास पे है। मैं कुछ भी करके अशोक को अंदर से निकालती हूँ। मैं आपको वहीं पे मिलूंगी। विश्वास कीजिए मेरा, आपका यह रहना सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप जाइए। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं किया। चलो महाराज के पास। छोड़ दो उसे। तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? अशोक, एकांत में। तुमने अभी अभी कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सबके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। जी, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि सैनिक मुझे घुसपैठिया समझकर पकड़ने वाले थे।
मेरा प्रश्न फिर से वही है कि तुम इतने रात्रि को यहाँ क्या कर रहे थे? एक उलझन है, उसका उत्तर ढूंढ रहा था। अपने पिता के विषय में? हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। आश्वस्त रहो। आचार्य चाणक्य के लौटते ही सर्वप्रथम मैं उनसे यही पूछूंगा। अब मैं आपसे कुछ पूछूं? अवश्य। आपकी उलझन क्या है? मेरी उलझन? अब ये मत कहिएगा घुसपैठी के कारण, क्योंकि मैं जानता हूं कोई बात है जो उससे बहुत गहरी है। यदि बहुत व्यक्तिगत है तो रहने दीजिए, किंतु असत्य मत कहिएगा। तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुमसे असत्य कहूंगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, किंतु इतना जानता हूं कि हमारा संबंध ही कुछ ऐसा है, सत्यता का। यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि तुम्हारी मां पुनः जीवित हो गई है, तो तुम्हें कैसे लगेगा? मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। स्मरण है, मैंने तुम्हें बताया था कि किसी से मैं असीम प्रेम करता था। मैंने उसे राजभवन में देखा, किंतु सबका कहना है कि वो मेरा भ्रम है। आपको विश्वास है कि वो जीवित है ना? सुनने में अत्यंत विचित्र लगेगा, किंतु विचित्र है किंतु असंभव नहीं। और यदि आपको विश्वास है तो किसी अविश्वास से उसे प्रभावित ना होने दीजिए, अनुमति दीजिए। यशस्वी बाबा। न जाने क्यों इससे बात करके मन हल्का हो जाता है। बिना सुरंग में प्रवेश किए मैं आचार्य को कैसे ढूंढूंगा? मुझे आचार्य राधागुप्त ने भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए। चलो मेरे साथ तुरंत। आचार्य राधागुप्त ने भेजा अशोक को लाने, अर्थात सेविका वहां सुरक्षित पहुंच गई। किसी औरत को महल से भागते हुए देखा है क्या? नहीं, इधर तो कोई नहीं आया है। हुआ क्या? एक दासी है, राजभवन से चोरी करके भागी। ये राजकीय विद्यालय के खुरसानी सैनिक जी, यहाँ राजभवन से कुलदीपक आते हैं शिक्षा ग्रहण करने, छोर नहीं। आगे देखिए कहीं। मुझे लगता है मेरा यही रहना उचित होगा। प्रातः अशोक भी संभवतः यहाँ आएगा, फिर उसके साथ सदा सदा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। यही एकमात्र रास्ता है आचार्य चाणक्य तक पहुंचने का, किंतु इसका द्वार कैसे खोला जाए मुझे समझ में ही नहीं आया। अशोक, तुम कह रहे थे कि जब वो आचार्य चाणक्य को वहां से ले जा रहे थे तो कोई ध्वनि तो हुई होगी ना द्वार खुलने या बंद होने की। इसके खुलने और बंद होने में इतना समय भी नहीं लगा कि मैं कुछ देख पाता। अर्थात उस द्वार को खोलने के लिए कोई यंत्र वहां छुपा अवश्य होगा। कल हम वहां जाकर यंत्र को ढूंढने का प्रयास करेंगे, और यदि नहीं मिला तो उस द्वार को तोड़ देंगे। किंतु ये कैसे संभव होगा? वो द्वार सम्राट के कक्ष के समीप है, तो वहां सुरक्षा भी होगी। बिना किसी के मन में संदेह उत्पन्न किए ये करना असंभव होगा। संभव हो सकता है, सम्राट के आदेश से। राजभवन में एक चोर प्रवेश करता है, अतिथि गृह में प्रवेश कर न केवल आभूषण चुराता है, बल्कि राज परिवार की भावी वधू पर प्रहार करता है, और उसके पश्चात राजभवन से भागने में सफल होता है। यही आपकी सुरक्षा व्यवस्था है मीर? सम्राट, मुझे केवल संदेह नहीं विश्वास है कि इसके पीछे अवश्य कोई घर का भेदी है। ये तो हमारे लिए और भी लज्जा की बात है। क्या सोचेंगे राजा जी राज कि हम उनकी सुरक्षा भी न कर सके? ये जिसने भी किया है उसे सूर्यास्त होने से पूर्व मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जी सम्राट। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ अनुपयुक्त हो रहा है। नायकों को प्रशिक्षण के लिए भेजना, धर्मा का देखना और ये चोरी,
जैसे पहली हो इनमें छिपी जो मैं सुलझा नहीं पा रहा हूं। मैं मान ही नहीं सकता कि राजमहल से कोई दासी गायब नहीं हुई है। हमें यही पता चला है। नहीं नूर, मेरा शक कभी गलत नहीं होता है। आपकी योजना असफल हुई है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उस औरत ने दूसरी बार भी आपको हराया है और अब वो सम्राट से मिलेगी और उसके सम्राट से मिलते ही हमारे ख्वाब मिट्टी हो जाएंगी। सम्राट से कहो कि हमें उनसे भेंट करने की अनुमति चाहिए। जी। ये किसने किया? पता नहीं, परंतु कुछ देर पहले तो ये मूर्ति विकृत हो गई और तुम कहते हो पता नहीं? पता क्या रहता है तुम्हें? चोरी हो जाती है और तुम कहते हो पता नहीं। कोई इस मूर्ति को विकृत करके चला जाता है और तुम कहते हो पता नहीं। क्या हुआ आचार्य? ये देखिए सम्राट। किसने किया ये? सम्राट मैं वही इससे पूछ रहा हूं, किंतु ये कहता है पता नहीं। सम्राट, मैं किसी शिल्पकार को भेजता हूं इसे ठीक करने। अवश्य भेजिए। आपको ज्ञात है कि मूर्तियां मुझे कितनी प्रिय है, किंतु आप मुझसे भेंट क्यों करना चाह रहे थे? कल रात जो हुआ उसके बारे में पूछने के लिए। कोई सफलता नहीं मिली। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अग्निशिखा पर क्या बीत रही होगी। विवाह के एक दिन पूर्व ही उसके आभूषण चोरी हो गए, वो भी हमारे राजमहल से। मैं उसी से भेंट करने जा रहा हूं। सम्राट, मेरे लिए कोई आदेश? आचार्य चाणक्य कब लौट रहे? शीघ्र ही लौटेंगे। जिसने कल चोरी की थी वो सैनिक का कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है वो किसी और का पीछा कर रहा हो। तो जाओ उसे ढूंढो, हो सकता है उसे ही कुछ पता चला हो उस दासी के बारे में। सेविका? नहीं, सेविका ऐसा कभी नहीं कर सकती। सेनापति मीर खुरासन और महामात्य दोनों को यह संदेह है कि यह चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो राजभवन से भली भांति परिचित हो, और ऐसे में कोई संदेह नहीं कि उनका तात्पर्य किसी दास या दासी में से ही है, और सभी दास दासियों में केवल एक सेविका ही यहाँ नहीं है। नहीं, उसकी निश्चलता, उसके विचारों की पवित्रता से हम भली भांति परिचित है। सेविका चोरी नहीं कर सकती। प्रहार करना तो दूर की बात है। अब हमारी एक बात ध्यान से सुन। जब तक हम सत्य का पता नहीं लगा लेते, ये किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि सेविका यहाँ नहीं। और हाँ, हमारा एक कार्य अतिशीघ्र करो। पाकशाला जाओ और कस्तूरी को बुला कर लाओ। जो आ गया। क्या हुआ गुरुदेव? क्या हुआ गुरुदेव? अरे कोई जल लेके आओ, जाओ। मेरे गुरुदेव की सांस अटक गई है गुरुदेव। अरे गुरुदेव की प्राण न निकल जाए। अरे जाओ ना, जल लेके आओ ना गुरुदेव। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं, राजभवन में प्राण न त्याग दीजिएगा। अरे रक्षक, मेरे गुरुदेव मृत्यु शैया पे, इनकी रक्षा करो। खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे, बाहर जाके देखोगे कि वो दूसरा रक्षक जल निकालेगी, धरती तो नहीं खोदने लग गया। जाओ जाओ। किंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? इन्हें मैं देखता हूँ, तुम जल लेकर आओ, जाओ।